बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, कादियानी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए नित नए हथकंडे अपनाते रहते हैं, जिनका सरे बाप अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने बेहतरीन कर दिया है। लेकिन कल मुझे एक ऐसा वाक़या पढ़ने को मिला जिसमें कादियानियों की तकरीबकारी मुसलमानों के अलावा अहले किताब पर भी की गई नज़र आई। ये एक ईसाई पादरी का वाक़या है। तो चलिए इन्हीं के अल्फाज में आपको मुकम्मल वाक़या सुनाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम फितने से बचाए और कामिल ईमान की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। ये 1993 या 94 की बात है। मैं अपनी कोर्स पॉन्डेस यूनिवर्सिटी के तलबा का अमली जायज़ा लेने के लिए गाहे बगाहे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दौरा करता रहता था। इनमें से एक शहर जुड्डू है। ये ज़िला मीरपुर खास में आता है। मुझे इससे कल्बी लगाव है क्योंकि ये मेरी जाए पैदाइश है। इस शहर के आसपास हमारे खतों के ताबस स्कूल के बहुत से तालिबे इल्म रहते थे जो बाइबल के मुख्तलिफ कोर्सेज करते थे और अपनी डाक पोस्ट ऑफिस से लेते थे। पोस्ट ऑफिस के सामने अहले हदीस मस्जिद थी और मस्जिद के खतीब मौलाना इमाम दीन जुनेजो साहब थे, जो अभी तक हैं, सादा मिजाज हैं। उन्हें हमारे सरगर्मियों का इल्म हो गया था और जब भी मैं जुड्डू जाता था उनसे खूब बहस होती थी। जुड्डू शहर में नवाब मसीह की एक ही क्रिश्चियन फैमिली थी। मुझे उनसे मालूम हुआ कि करीबी शहर नौ कोट में रिहायशी चंद क्रिश्चियन खानदान कादियानी बनने लगे हैं। मैं परेशान होकर नौकुंड पहुंच गया और उन खानदानों से मुलाकात की जो मुझे भी कायल करने लगे कि मैं भी कादियानी बन जाऊं, क्योंकि यसु मसीह तो मिर्ज़ा कादियानी की सूरत में आ गए। मैं इस शहर में मौजूद सरगर्म कादियानी होम्यो डॉक्टर निसार अकल की तरह एक हाथ से भी महरूम था। उनके मुरब्बी से मिला, लेकिन मुझे एतराफ़ है कि मैं कादियानियत के मुतालिक इल्म नहीं रखता था कि मैं उनके सामने टिक सकता। और मैं ये भी एतराफ़ करता हूँ कि अगर वो अपने साथ इस्लाम का लाहिक्का ना लगाते तो मैं कादियानी बन जाता। वो अपना मुकदमा ही इस तरह पेश करते थे कि बंदा बेबस हो जाता था, लेकिन इस्लाम की नफ़रत की वजह से बच गया था। एक दिन मैं कादियानी मस्जिद से बाहर आया जो रेंजर्स के हेड क्वार्टर के सामने बनी हुई थी, तो साथ ही एक मिठाई की दुकान वाले ने रोका और पूछा कि क्या मैं पुराना कादियानी हूँ, नया हूँ या बनना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा कि मैं ईसाई पादरी हूँ और कादियानी से बहस करने आया हूँ। उसने मुझे अंदर आने की दावत दी। मैं बैठा तो चौंक पड़ा। दुकान की दीवारों पर खत्मे नबूवत जिंदाबाद, कादियानी मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए थे। एक स्टिकर पर एड्रेस लिखा था, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत, नुमाइश चौरंगी कराची। मैंने मिठाई वाले से पूछा कि क्या यहाँ कोई मिलेगा जो कादियानियों के मुतालिक मालूमात फराहम करे। उसने कहा, पादरी साहब, आप हमारे अहले किताब भाई हो, आपको मशवरा दूंगा कि आप कराची में हमारे बड़ों से रब्ता करें। मैंने पूछा, बड़ों के नाम बताएं। वो कहने लगा, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन एक बड़े हैं जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और वो बड़े आलिम हैं। उनका नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैंने पूछा, ये वो तो नहीं जो अखबार जंग में फतवे देते हैं? उसने कहा, हाँ वही। मुझे उनके मुतालिक इल्म था। मैंने मिठाई वाले को बताया कि इनका नाम मौलाना यूसुफ लुधियानवी है। वो बड़ा खुश हुआ और कहा, हाँ वही है। मैंने मिठाई वाले का नाम पूछा तो वो बड़े फ़ख्र से बोला, मोहम्मद यूनुस, कायम खानी, मुखालिफ कादियानी। शायद उसका फ़क्रिया अंदाज अल्लाह को पसंद आया था कि कुछ अरसा बाद कादियानों के खिलाफ एहतजाज में उसे गोली मारकर शहीद कर दिया गया और वो भी शहीद खत्म नबूवत के दर्जे पर फाइज हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं दूसरे रोज़ सुबह ही कराची के लिए रवाना हुआ और कराची पहुंचकर सीधा नुमाइश चौरंगी पर खत्म नबूवत के दफ्तर में दाखिल हुआ और मौलाना के बारे में पूछा। एक साहिब ने मेरा तारुफ पूछा। मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो साहिब थोड़ा उखड़ से गए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। खैर, मैंने कहा कि मैं ज़रूरत के तहत आया हूँ और चंदा नहीं मांग रहा। ये बात मैंने बुलंद आवाज़ में गुस्से से की तो आवाज़ अंदर एक कमरे में जहाँ शहीद मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे पहुँच गई। अचानक ही वो बाहर आ गए और बड़े ही तहम्मुल से दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है। मैंने आगे बढ़कर उनसे अलहदगी में बात करने की दरख्वास्त की। वो मुझे कमरे में लाए। वहाँ चंद लोग मौजूद थे। मुझे बैठने का इशारा किया और अपनी जगह बैठकर पुरसुकून अंदाज से फरमाया, अगर निजी मामला है तो अलहदगी में हम बात कर सकते हैं, मजहबी मामला है तो वो सबके सामने करते हैं। मैंने जल्दी से अपना तारुफ करवाया
तो मौलाना उठ खड़े हुए। उनके एहतराम में सब खड़े हो गए। वो आगे बढ़कर मुझसे पुरतपाक अंदाज में मिले और मुझे अपने करीब बैठाया। खाने की दावत दी। मैंने माजरत की और अपना मसला बताया कि कैसे कादियानी हमारी बिरादरी को बरगला रहे हैं और हम उनके मुकाबले में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। मौलाना शोरका की तरफ मुतवज्जा हुए और हंस पड़े और फरमाया, हमारे गले तो पड़ ही गए हैं, अब ये अहले किताब भी फंस गए हैं। मेरी तरफ देखा और फरमाया, पादरी साहब आप फिक्र ना करें, हमारी तंजीम आपको सिखाएगी कि बातिल का मुंह कैसे बंद करना है। मैंने अर्ज़ किया कि जनाब मेरे पास आपकी तंजीम से सीखने का वक्त नहीं है, मुझे कुछ लिखा हुआ मवाद मिल जाए तो मैं खुद ही तैयारी कर लूँगा। उन्होंने बड़ी शफकत से फरमाया, ये भी ठीक है, आपको बुनियादी तालीम की कुतब देते हैं। इस तरह बहुत सी किताबें और किताबचे मुझे फरहम किए। मैं बड़ी हद तक मुतमईन हो गया और बस बेचैन हो रहा था कि इन मौलवियों से जान छुड़ाकर भागूं। मैंने मौलाना से इजाज़त चाही तो वो इसरार करने लगे कि आप कुछ देर बैठें, लेकिन मैं जानता था कि अगर बैठूंगा तो फिर बहस छिड़ेगी कि मेरी किताब मनसूख है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने जाने की ज़िद की तो मौलाना मुझे रुखसत करने के लिए मेरे साथ दरवाजे तक आए, तो उनके साथी भी उनके साथ आ गए। अचानक मौलाना ने मुझे रोका। मैंने झट से हाथ बढ़ाया कि खुदा हाफिज़। मौलाना मुस्कुराए और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर फरमाया, पादरी साहब अगर आप किसी तरह चले गए तो बारगाह खुदाबंदी में मेरी बड़ी पकड़ होनी है। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भर आई। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर कहने लगे, आपको दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और उनकी तरफ देखा और कहा, जनाब अगर मैं भी इस तरह वापस चला गया तो मेरा खुदा भी पूछेगा, तो मैं भी आपको मसीह होने की दावत देता हूँ। मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि मौलाना साहिब की रफ़ाका गुस्से से भर आए और मेरी मजम्मत करने लगे। फिर मौलाना ने मुशफ़क़ाना अंदाज में फरमाया, इन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता। अव्वल ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, क्योंकि हमें जो काम करना था कि हम जाकर इन्हें दावत इस्लाम देते। अल्लाह ने हम पर रहम फरमाया और इन्हें हमारी तरफ भेज दिया ताकि हम इन्हें दावत दें, और चूँकि ये भी हमारी तरह तबलीगी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इन्हें हक़ है कि दावत दें। सच कहता हूँ कि इतने बड़े आलिम दीन की आजिज़ी देखकर मैं दिल ही दिल में उनसे मोहब्बत कर बैठा। मैंने मुआजना किया, हमारे पादरियों को थोड़ी सी दौलत शोहरत मिल जाए बस फिर तो आम आदमी से मिलना भी गवारा नहीं करते, खुद को कोई और मखलूक समझने लगते हैं, और ये इतने बड़े आलिम और इतनी ज़्यादा आजिज़ी। उस दिन मुझे समझ में आया कि दुरुस्त इल्म इंसान को आजिज़ और हालिम बना देता है। खैर मैंने कहा, ठीक है जनाब, आपने मुझे दावत दी और मैंने आपको। अब आप अपने अल्लाह से मेरे लिए और मैं अपने खुदा से आपके लिए दुआ करूँगा कि जो भी हक़ पर है वो गालिब आएगा। मौलाना साहब मुस्कुराकर कहने लगे, वाह क्या बात है, ये सबसे उम्दा तरीका है। मैं अब हर नमाज में आपके लिए दुआ करूँगा। मैं वापस आया और मौलाना साहब की कुतब का मुताला करना शुरू कर दिया और कादियानियत पर मौलाना की गिरफ्त से उनका इल्म का अंदाज़ा हो गया। दोस्तों कुछ दिन बाद मैं कादियानी मुरब्बी से जा भिड़ा और मौलाना साहिब के दलाइल का आगाज़ किया तो मुरब्बी उछल कूद करने लगा और कहा, बस करो पादरी, ये तू नहीं मौलाना यूसुफ लुधियानवी बोल रहा है। मैं हैरान रह गया कि कादियानियों को मौलाना शहीद के दलाइल मुँह ज़ुबानी याद है, लेकिन इनका रद्द नहीं कर सकते। मुरब्बी ने मज़ीद बात करने से इनकार कर दिया। यूँ हमारी बिरादरी को उनके चुंगल से आज़ादी मिल गई। उसके बाद मैं अक्सर और बेशतर मौलाना शहीद की दावत का जिक्र अपने चर्चेज़ में करता रहता था। फिर मैंने अखबारात में मौलाना शहीद की शहादत की खबर पढ़ी, जिससे मुझे शदीद दुख हुआ। लगा जैसे कि कोई बड़ा करीबी बिछड़ गया है। वक्त रुका नहीं और मेरे अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए कबूल फरमा लिया। तो मुझे मौलाना शहीद की बड़ी याद आई और वक्त थोड़ा और आगे चला। एक दिन कराची सदर में मेरी जमात का एक सरगर्म भाई मिल गया। उसने मुझसे लिपट कर कहा, भाई जी मौलवी वफात पा गया, फिर भी जीत गया, उसकी दुआ कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके और कादियानियों के फितने से बच सके। यकीन जानिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया काम है। रोज़े की आमद हमारी निजात का बाइस बनेगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔